क्या आपको पता है कि मेंटली स्ट्रांग होना किसे बोलते हैं? 1914 में थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री में एक बहुत ही भयानक आग लगी, जिसमें उनकी सारी रिसर्च जलकर राख हो गई, जिसकी वजह से उन्हें $23 मिलियन का नुकसान हुआ। और इस पूरी सिचुएशन को समझने के बाद जिस तरह से एडिसन ने रिएक्ट किया, दैट्स कॉल्ड मेंटल टफनेस। उन्होंने कहा, थैंक गॉड, मैं अभी तक जितनी भी मिस्टेक्स कर रहा था वो सब जलकर राख हो गई। अब मैं नए सिरे से एक नई शुरुआत करूंगा। एक मेंटली टफ इंसान अपने आप को हर सिचुएशन में संभालना जानता है। फैक्ट तो ये है कि कोई भी इंसान उसके जन्म के साथ मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जिस तरह से अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करके हम खुद को फिजिकली स्ट्रांग बना सकते हैं, वैसे ही कुछ हैबिट्स होती है जो मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रांग बना सकती है। तो हम आज की इस वीडियो में मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ हैबिट्स के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम भी मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल इकलौता ऐसा पक्षी होता है जो 70 साल तक जिंदा रह सकता है, बट इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए उसे एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन लेना होता है, क्योंकि 40 की एज के बाद ईगल के पंजे इस लायक नहीं रह जाते कि वो शिकार कर सके। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उसे उड़ान भरने में भी मुश्किल होती है। उसकी तेज और नुकीली चोंच भी अब मुड़ चुकी होती है, जिसके कारण उसे कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो अब उसके पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो वो इसी तरह मर जाए, और दूसरा, या तो एक बहुत ही टफ और पेनफुल प्रोसेस से होकर गुजरे, जिसमें उसे अपनी चोंच को किसी पत्थर पर तब तक मारना होता है जब तक उसकी चोंच निकल कर नीचे न गिर जाए, और चोंच के अलग हो जाने के बाद उसे इंतजार रहता है एक नई चोंच आने का। और फिर जब उसकी नई चोंच आ जाती है तो वो अपनी उस नई चोंच से अपने पंजों को उखाड़ देता है और नए पंजे आने का वेट करता है। फिर जैसे ही उसके नए पंजे आते हैं तो उन नए पंजों से वो अपने भारी और पुराने पंखों को भी निकाल देता है ताकि नए और हल्के पंख आ सके। इस पूरी प्रोसेस में उसे 150 दिन का टाइम लग जाता है। एंड फाइनली एक ईगल अपने बहुत ही दर्द भरे इन 150 दिनों के बाद अपने जीवन की एक नई उड़ान भरता है एंड अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करता है। मतलब सर्वाइवल के लिए और अपनी जिंदगी को जीने के लिए हमें दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और याद रखो, जब बारिश होती है ना, तो सभी पक्षी बचने के लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं, पर ईगल इकलौता ऐसा पक्षी होता है जो बारिश से बचने के बजाय बादलों के ऊपर उड़ान भरने की औकात रखता है। इसलिए एक मेंटली टफ इंसान भी हर मुश्किल चेंज को एम्ब्रेस करता है और उसे एक्सेप्ट करके उस चेंज से गुजर कर खुद को मजबूत बनाता है, ना कि उस चेंज से घबराता है। एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। सोचो, लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल, आपका पूरा प्लान बर्बाद हो गया, फिर बाद में आपको रिग्रेट हुआ कि काश उस टाइम पर मैंने ये काम न किया होता तो शायद मैं अपने बाकी के इंपॉर्टेंट काम अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाता। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, आप शायद इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को उसकी बाउंड्रीज यानी कि उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसे पता होता है कि उसे किस काम के लिए नो बोलना है और किस काम के लिए यस, उसे किस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किसका नहीं, उसे क्या खाना है और क्या नहीं, उसे क्या पहनना है और क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को ये सब अच्छी तरह से पता होता है। अगर डायरेक्टली कहें तो एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव होता है। सेक्रीफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सेक्रीफाइस बुल्ट रेजिलेंस, रेजिलेंस बुल्ट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बुल्ट पावर एंड पावर बुल्ट पर्पस। इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है विराट कोहली। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो कितने बड़े फूडी थे और उन्हें मटन रोल, बटर चिकन और छोले भटूरे जैसी डिशेस कितनी ज्यादा पसंद थी। पर आज उनकी डाइट कुछ ऐसी है कि बटर चिकन और मटन रोल तो छोड़ो, वो अपनी कॉफी में चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस उनकी लाइफ का एक मेजर एलिमेंट है। एंड दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सेक्रीफाइस के पूरा किया ही नहीं जा सकता, चाहे वो सेक्रीफाइस बुरी एडिक्शन का हो, सोशल मीडिया का हो या फिर जंक फूड का हो। सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है और मेंटली स्ट्रांग लोग सेक्रीफाइस करने से कभी पीछे नहीं हटते। एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। अगर आप ये सोचते हैं कि एलोन मस्क अपना कोई भी प्लान सक्सेस को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं तो शायद आप गलत हो, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, आई वॉन्ट टू बी एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव इनफ कैपिटल टू सर्वाइव एटलीस्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव फेलियर्स। और अगर आप इसे ध्यान से समझो तो इनका थॉट प्रोसेस से क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सक्सेस की तैयारी करते रहो, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब तो ये है कि आप फेलियर्स के लिए भी उतने ही ओपन और रेडी रहो। नेवर अफ्रेड टू टेक रिस्क।
एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन रिस्क लेने से कभी नहीं डरता। रिस्क लिए बिना आप कुछ बड़ा अचीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि 9 to 5 की जॉब से सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं, बड़े सपने नहीं। अगर आपके सपने कुछ ज्यादा ही बड़े हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क बेस्ड ऑन सम रियलिटी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल ने भी कहा है कि कोई रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। आप किसी सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफी पढ़ लो, केस स्टडी देख लो, हर सफल इंसान ने अपनी लाइफ में रिस्क लिया है। सो नेवर अफ्रेड टू टेक रिस्क। सो फ्रेंड्स, ये थी वो 5 हैबिट्स जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों में अक्सर देखी जाती है। तो अगर आप भी मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो आपको भी अपने माइंडसेट को कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।